बाबा ने लिखा भगवान आए ब्याकर, और कितना आनंद है अयोध्या में का। जब ते ब्याहे राम घर आए, जब ते ब्याहे राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याहे राम घर आए। नित नाव मंगल मोद बधाए, नित नाव मंगल मोदि बधाए, नित नाव मंगल मोद बधाए, नित नाव मंगल मोदि बधाए। जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याही राम घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब ते ब्याही राम घर आए, जब ते ब्याहे राम घर आए, जब ते ब्याही, जब ते ब्याही, जब ते ब्याही राम घर आए। भगवान ब्याह कर आए, और क्या कहना, नित नव मंगल मोद बधाए। मंगल भवन के आते ही अयोध्या में मंगल ही मंगल हो गया। जिस घर में एक बहू आती है तो सासू मां की प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती है महाराज। माझी नवरी येऊन राहिली, नवरी बाई येऊन राहिली, कसा करूं कसा करूं, बड़ी आनंदित हो जाती है। और जिस घर में 4 पुत्र वधुएं ब्याह करा रही हैं, उस सासू मां की प्रसन्नता का क्या कहना। माता कौशल्या ने बहुरानी के स्वागत के लिए बहुत तैयारियां करके रखी। अयोध्या के सुप्रसिद्ध जौहरी को बुलवाया और कहा कि मेरी बहुरानी के लिए नवरत्न का ऐसा कंठाहार बनाना कि जैसा आज तक किसी ने ना पहना। नवरत्न लगाना उसमें।
सुंदर नवरत्न का कंठहार बनवाया, किसी को नहीं बताया। दासियों को बुलाया और विचार करती हैं, एक काम कर, जल्दी से जा और केकई को बुला कर ला। दासी दौड़ी दौड़ी गई, केकई जी को बुलाकर लाई। माता केकई ने आकर कौशल्या जी को प्रणाम किया। दीदी प्रणाम, आओ बहन आओ। अचानक क्यों बुलाया मुझे? केकई, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर कि हमारे राम जी इतने सुंदर हैं, क्या हमारी पुत्र वधू इतनी सुंदर होगी? कैसी होगी हमारी पुत्र बहू? कल्पना कर रही है सास। इतने में एक दासी घर की महल की सफाई इत्यादि का कार्य कर रही थी। संजोग से उस दासी का मायका मिथिला में था। बीच में बोल पड़ी, महारानी जी आप जानना चाहती हैं हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर है? मैं स्वयं मिथिला की बेटी हूं। अच्छा, तो तुमने महाराज जनक की बेटी को देखा है? हाँ हाँ, कई बार। जरा जल्दी बताओ ना, हमारे राम जी जैसी सुंदर है क्या? मिथिलानियों ने तो राम जी पर बहुत कटाक्ष किया कि राम जी काले हैं, सांवरे हैं। श्री राम का वर्ण श्याम है। रामावतार में चर्चा चली और कृष्णावतार में तो फिर काले की तो चर्चा ही चर्चा रही। दासी ने कहा, महारानी जी हमारी राजकुमारी जी बहुत सुंदर है। अच्छा, राम जी से अधिक बोले? बहुत सुंदर है। अभी तक तो ये चिंता थी कि बहू सुंदर है कि नहीं, अब पता चल गया कि बहू बहुत सुंदर आ रही है तो और चिंता हो गई, इतनी सुंदर बहू का कैसे स्वागत करूं। पता है आपको कौशल्या जी ने क्या किया? कमल के पराग को कपड़े से छनवा कर और उस मार्ग में बिछवा दिया जहां से सीता जी को पालकी से उतर करके पैदल चलकर आना था। शीत किशोरी जी आई, पालकी से उतरी और जैसे ही कमल के पराग पर चरण रखा, 4 कदम चली और ठिठक गई। दासियों ने कहा, क्या हुआ बहू रानी? किशोरी जी बोली, मेरे चरण में कोई कण छुप गया। कल्पना करो आप, कितने कोमल चरण होंगे किशोरी जी के। और देखा तो वास्तव में कमल का छोटा सा कण उनके चरण में चुभ गया था, पराग का। और थोड़े आगे चली तो पसीने में लथपथ हो गई, लाल मुंह हो गया, होंठ पपड़ा गए। किसी ने कहा, क्या हुआ? इतनी गर्मी लग रही है आपको, इतनी ठंड में? किशोरी जी ने कहा, ये इतनी सारी जो अयोध्या की देवियां मुझे टकटकी लगाकर देख रही हैं ना,
और इनके मुख द्वारा उनकी जो गर्मी निकल रही है ना नेत्रों की, वो गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। माने सुकुमारता की पराकाष्ठा, इतनी सुकुमारी है। जब रनवास में लाया गया तो दासियां कहने लगी, लखो सखी सिय दुलही घर आए। हमारे यहाँ किशोरी जी आई हैं, सिया दुल्हीन आए ही, देखो देखो। लखो सखी सिय दुलही घर आए, लखो सखी सिय दुलही घर आए। बदन बिलोक नेग देवे को, बदन नेग देवे को, कछु नहीं दिया उठ धाई। किशोरी आई है, बहू रानी आई है, देखो ना। अरे मैया कौशल्या, बहू रानी की मुख दिखाई करो ना। माँ ने कहा नहीं, राम का अधिकार केकई के ऊपर है, केकई का अधिकार राम पर है। और मैं चाहूंगी कि केकई पहले बहू की मुख दिखाई करे। केकई कश्मीर की राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर ही महाराज ने विवाह किया था। स्वयं केकई इतनी सुंदर थी, पर बहुरानी के घूंघट को थोड़ा सा उठाया, और किशोरी ने झुके हुए नेत्रों को जब उठाया और मंद मंद मुस्कुराया, अरे महाराज पागल हो गए, झट घूंघट। दासियां चिल्लाई, बहुरानी जी को क्या दिया मुख दिखाई में? केकई जी सोचने लगी, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आया। कहा आज मैंने अपनी बहू की मुख दिखाई में बहू को कनक भवन दे दिया। जिस भवन में मैं रहती हूं ना, वो भवन मैंने दे दिया। माता कौशल्या ने कहा, बहन सुमित्रा, अब आप आकर के बहू की मुख दिखाई करो। सुमित्रा जी बड़ी सरल है, धीरे से गई, बहू के घूंघट को उठाया, और घूंघट उठाकर जो बहू को देखा सो आंखों से प्रेमाश्रुपात होने लगे। क्या दूं क्या दूं क्या दूं, अरे क्या दिया मुख दिखाई में? सुमित्रा जी ने कहा, मेरे पास कोई कनक और रजत भवन नहीं है, क्या दे सकती हूं? माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण को चरणों में प्रणाम कराते हुए कहा, बहुरानी, आज से हमने मुख दिखाई में अपने पुत्र लक्ष्मण को तुम्हें दे दिया, अब ये रहेगा तुम्हारी सेवा में। दासियां बोली, लखो सखी ओ सिया दुलही घर आए। माता कौशल्या से कहा, आप देखिए ना। माता कौशल्या अपना कंठहार लपेड़े साड़ी के पल्लू में,
चुपचाप बैठ गई। बहू को ये खार दूंगी कंठहार। पर जब भी बहू के घूंघट को जैसे ही उठाया और बहू की सुकुमारता को देखा, कोमलता को देखा, सुंदरता को देखा, तो महाराज बहू के मुखार विंद के आगे वो नवरत्न का कंठहार फीका पड़ गया। अब जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आया क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आया। तो बगल में बैठे हुए राम जी का हाथ पकड़ करके श्री किशोरी जी के हाथ पर रख दिया। बहुरानी जी, हमने आज से तुम्हें मुंह दिखाई में राम जी को दे दिया। और तुलसीदास जी लिखते हैं, दे रघुनंदन रत्न सिया कर, मातु संकोच तव मुख देखो। मां को बड़ा संकोच है। सुकौशलपुरी की शाक्र साहिबी, ओ बार्यो मातु लजाई, लखो सखी ये सिया दुलही घर। दे रघुनंदन रत्न सिया का। राम जी जैसे रत्न को किशोरी जी को देकर भी मात संकोच तव मुख देखियो। मां को संकोच है, हमारी बहुरानी को हमारी मुख दिखाई पसंद आई कि नहीं। सासू मां कसी उतावली रही थी, तोंड पहा साठी, सुनवाईचा तोंड पहा कसा आहे कसी आहे। एक समय वो होता है कि बहू के मुख देखने के लिए सांस लालायित रहती है। और नई नवेली बहू बहुत अच्छी लगती है सासू माँ को। काली कलूटी बैगन लूटी बहू भी सुंदरी लगती है। मोहल्ले में निकल जाएं और मोहल्ले की माताएं पूछें, सुनबाई कसी आहे तुमची? काय सांगू, छान आहे माझी सुनबाई। अरे कसी आहे, त्याचा तोंड कसा आहे? थे चंद्रमुखी आहे, चंद्रमुखी। शुरू शुरू में बहुत चंद्रमुखी लगती है। 2-4 वर्ष झाले, त्याच्यानंतर काय झाली आता तुमची चंद्रमुखीचा काय हाल आहे? काय सांगू बहिणी, ते तो सूर्यमुखी झाली आता नाही राहिली चंद्रमुखी। 10-11 वर्ष झाले, त्यानंतर काय हाल आहे तुमची चंद्रमुखीचा काय सांगू। आता ना चंद्रमुखी राहिली ना सूर्यमुखी राहिली, आता तो ते ज्वालामुखी झाली। कैसा विरोधाभास है। नहीं बहू अच्छी लगती है, कब मुंह देख लूं, कब मुंह देखूं। जो बहू का मुख देखने के लिए उतावली होती है, 2-4-10 बरस बाद वही कहती मर जाऊंगी पर तेरा मुंह नहीं देखूं। ऐसा क्यों? अच्छा देखो, कई सासें भी बड़ी दुष्ट होती हैं, बुरा मत मानना, और कई बहुएं भी बड़ी दुष्ट होती। ताली एक हाथ से बजती है क्या? हम सासे ही सास को दोष दें तो उचित नहीं है, बहू को ही दोष दें तो उचित नहीं, दोनों में कुछ नहीं। हम तो कहते हैं बर वधू की कुंडली बाद में मिलना चाहिए, पहले सास बहू की कुंडली।
बड़ा गड़बड़ काम है महाराज। किसी ने कहा सास किसे कहते हैं? जो बोले जो बहू को सांस ना लेने दे उसका नाम है सास। पर आजकल उल्टा हो गया। आजकल सास बहू को सांस, आजकल तो बहू ही सास को सांस ना लेने। उल्टी परिभाषा हो। देखो सास भी कभी बहू और बहू भी कभी सास होगी, होगी कि नहीं? इसलिए बहुत सोच समझ के कार्य करो। घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करो। ये सास घर की शान है। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, अगर सास ना होती तो क्या बहू घर में आती? पर जिसके कारण हम घर में आए हैं उसका सम्मान करना चाहिए। और सास ये ना सोचे कि ये बहू आई है, ये सोचे कि ये मेरी बेटी है। सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। सास को बहू मां मानने लगे और मां को बहू को सास बेटी मानने लगे, सारा झगड़ा खत्म। बड़ी दुर्दशा होती कई। एक बहू शाम की समय बढ़िया तैयार होकर पर्स टांगते हुए बोली, मम्मी मैं पार्टी में जा रही हूं। सास बोली, बेटा भोजन? भोजन? अरे मम्मी आज मंदिर में भंडारा है, वहां जाके खा लेना, हम लोग होटल में खा के आएंगे। अच्छी बात है। चले गए। आगे पति पत्नी बैठे थे, पीछे 5 वर्ष का पोता बैठा था और पोता सीट के बीच में से अपना मुंह डाल के बोला, पापा मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। पापा ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल बनेगा। पापा आपसे भी बड़ी कार खरीदूंगा। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छी बात। और आपसे भी बड़ा बंगला बनाऊंगा। बोले बहुत अच्छी बात। पर छोटा सा बच्चा बोला, पापा बंगला तो बनाऊंगा पर मुझे कहीं मंदिर के बगल में बनाना होगा। क्यों? अरे पापा जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं अपने बच्चों के साथ पार्टी करने जाऊंगा तो मम्मी को भी तो भंडारे में भोजन कराने भेजाना पड़ेगा ना, इसलिए मुझे मंदिर के बगल में बनाना पड़ेगा। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये बहू नहीं है, राजा दशरथ महारानी कौशल्या को समझा रहे हैं। ये पराए घर की बेटी बहू नहीं है रानी, बधू लरकनी पर घर आई, बधू पर घर आई, राखाव पलक नयन की नाई। बधू लरकनी पर घर आई, बधू पलक नयन के नाई, राखव पलक नयन की नाई, राखव पलक नयन की नाई। बधू लरकनी पर घर आई, पर घर आई, पर घर
पराए घर की बेटियां हैं, महारानी ने बहुत प्रेम से रखना है। और महारानी कौशल्या बहुओं को पुत्रीवत स्नेह करती है। अयोध्या में बड़ा आनंद छाया हुआ था। जब ते ब्याह राम घर आए तो नित नव मंगल मोद। हमने भी कितना मंगल मनाया भगवान के आगमन पर। माता पिता की सेवा के लिए आज बहू घर में आई। वास्तव में मातृपितृ भक्ति और माता पिता के प्रति श्रद्धा पुत्र और पुत्र वधू की होगी, तभी घर में सुख शांति समृद्धि हो। मैंने आपसे निवेदन कर रही थी, अगर माता पितृ भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण अगर देखना हो तो गया जी में जाकर देखो। 15 दिन तक वहां पर माता पितृ भक्तों का तांता लगा रहता है। जो लोग 1 सेकंड भी एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते हैं, वो लोग नंगे पैर भर दोपहरी में हाथ में लोटा कुश लिए और अपने चले जा रहे हैं। धरती पर सोना, एक समय भोजन करना, कितना कठिन परिश्रम। मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी अगाध आस्था को देखकर। बड़ा आनंद है। और ऐसा तो है ही कि सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात। मंगल ही मंगल था, पर अयोध्या में अमंगल का भी प्रवेश हो गया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।